देश में माहौल चुनावी है और सियासत में जुबानी जंग भी चल रही है। ये जंग नित नए मोड़ ले रही है। इसी में एक नया मोड़ अर्बन नक्सली बनाम आतंकवादी वाला आ गया है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने कांग्रेस को अर्बन नक्सली कहा था, तो कांग्रेस ने बीजेपी को आतंकवादियों का संगठन बता दिया। अब दोनों पार्टियों के नेता इसकी व्याख्या करने में जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने क्या कहा था। कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। अब इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार भी सुन लीजिए। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं, तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है। दोनों दलों के सेनापति आमने सामने आए तो सेनाएं भी टकरा उठी। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो चुका है। ये प्रधानमंत्री की पार्टी का कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ा हो। हमने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और लड़ाई जीती है कई राज्यों में। ये आज आए हैं, कल चले जाएंगे। इन्हें क्या अंदेशा है कि नक्सलवाद से लड़ना क्या होता है, जान गंवाना क्या होता है, शहादत देना क्या होता है। कम से कम इनके मुंह पर ये टिप्पणी शोभा नहीं देती। अरे जहाँ नक्सलवाद है वहाँ तो तुमसे मिटाया जा नहीं रहा है। असली नक्सली तुम्हारी नाक में दम किए तमाम सारे राज्यों में। कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है, अहिंसा परमो धर्म में विश्वास रखती है और ये देश कांग्रेस के महान नेता बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के ऊपर चलता है। और जिंदगी भर हमने तो देखा नहीं कि क्या जो लोग आतंकवादी को साथ देते हैं वही दूसरे को कहते हैं अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। जिस प्रकार से कांग्रेस ने विदेशों में जाकर भारत को लगातार नीचा दिखाने का काम किया है, जिस तरीके की कांग्रेस की गतिविधियां रही, चाहे इमरजेंसी लगाने की बात हो, चाहे 84 के दंगे हों, चाहे देश में ध्रुवीकरण की राजनीति हो, इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि कांग्रेस किस ओर है। पर राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना के साथ काम करता है, उसके लिए जो भाषा का उपयोग खड़गे जी ने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और यही कांग्रेस का असली चाल चरित्र चेहरा है। देश में माहौल चुनावी है और ऐसे में इस मसले की गूंज आगे भी सुनाई पड़नी तय है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव और देश की 47 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में इस मुद्दे पर टकराहट बढ़ना भी तय है। अब देखना ये है कि भाजपा कांग्रेस को अर्बन नक्सली साबित कर पाती है या कांग्रेस भाजपा को आतंकवादी संगठन। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा अर्बन नक्सल वर्सेस टेररिस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। अर्बन नक्सली और आतंकवादी तक क्यों पहुंची सियासत? कांग्रेस को अर्बन नक्सली कहने के पीएम मोदी के बयान के क्या हैं मायने? भारतीय जनता पार्टी को आतंकी संगठन कहकर क्या संदेश देना चाहते हैं खड़गे? मूल मुद्दों की जगह भड़काऊ बयानों की ओर क्यों बढ़ रहा है राजनेताओं का झुकाव? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आपका स्वागत है। तो देश के दो प्रमुख विपक्षी दल यानी कि अर्बन नक्सल और टेररिस्ट, माफ कीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि ये दो प्रमुख राजनीतिक दल अर्बन नक्सल और टेररिस्ट कहाँ से आ गए। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दो बड़े राजनीतिक दल एक दूसरे को कह रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को अर्बन नक्सल ओरिएंटेड पॉलिटिकल संगठन बताया है, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो टेररिज्म की दम पर चल रही है।
एक तरीके से टेररिस्ट ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टेररिस्ट हैं। तो अर्बन नक्सल कांग्रेस के अंदर है और टेररिस्ट भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। ये आरोप प्रत्यारोप देश के दो बड़े दल एक दूसरे पर लगा रहे हैं। चूँकि देश में माहौल चुनावी है और सियासत में जुबान कैंची की तरह तेज चलती है और कैंची की तरह चलने वाली जुबान सारी मर्यादाओं की सीमा रेखा काट रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति में हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक तरह से फिर से प्रमाणित करेंगे कि जादू बरकरार है मोदी जी का। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पवन पटेल जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अजय सिंह यादव जी वरिष्ठ प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पवन जी सोच रहे होंगे कि अर्बन नक्सल तो ठीक है, लेकिन ये महीने 15 दिन पहले चर्चा हुई थी, 4-6 दिन में सूची आने वाली थी कि महासचिव महोदय का प्रमोशन होगा, स्थान कहाँ होगा, भाई मेहनत को सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम जैसे लोग भी बड़ा प्रतीक्षा करते हैं कि भाई देखते हैं कांग्रेस कौन से चश्मे से दिखती है, जहां उसको अपना कार्यकर्ता दिखाई देता है कि नहीं। आजकल पार्टियों को मूल कार्यकर्ता दिखाई नहीं देता, थोड़ा धुंधला गया है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में अपनी मांसपेशियों पर जोर डाल के कार्यकर्ता को स्थान मिल जाता है। अभी 3 मुख्यमंत्री, इससे बेहतर क्या उदाहरण होगा, तीनों सामान्य कार्यकर्ता। तो अर्बन नक्सल करार दे दिया है कि आपकी जो विचारधारा है वो अर्बन नक्सली वाली विचारधारा है। आप जो है तोड़ने फोड़ने बांटने की राजनीति करते हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये बात। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो समझ लिया कि भाई जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाना है। इसलिए उन्होंने एक बड़ा भारी भरकम शब्द दे दिया कि पूरे देश में बहस छिड़ रही है कि अर्बन नक्सलवाद ज्यादा भारी वर्ड है कि अब वो जो खड़गे जी ने बोल दिया आतंकवाद ज्यादा, अच्छा वो थोड़ा सा कम है तो वो ज्यादा खराब है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा कम है। उस चीज में पूरी दुनिया लगी हुई है। हम कहते हैं कि अर्बन नक्सलवाद माननीय मोदी जी को बोलने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। वो बात करते अपने विजन की, बात करते जो इतने ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, इतने आगे तक देश को ले गए, महंगाई को ले गए, बेरोजगारी को ले गए, उनकी बात करनी चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं करेंगे। अब नक्सलवाद की अगर डेफिनेशन करेंगे तो क्या होगा? मतलब जंगलों में जो हथियार लेकर नक्सलवाद करते थे, उन्हीं के ग्रुप के लोग शहर में आ गए हैं, या उन्हीं के, या फिर या बुद्धिजीवी लोग जो कलम से नक्सलवाद कर रहे हैं, मोदी जी के विचारों का वो कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, या तो उनके लिए बोल रहे हैं। तो मोदी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। और अब ये बहस भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी उसका सब बता रही है कि भाई नक्सलवाद तो छोटा सा वर्ड है, आतंकवादी तो बड़ा वर्ड है। अब इसके डेफिनेशन में लगे कौन सा ज्यादा गलत है, कौन सा ज्यादा अच्छा है। भाई अगर खड़गे जी ने बोला तो खड़गे जी ने उसके बाद ही उसी अपने सेंटेंस में ही बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या हो रहा है, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ क्या हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनके ऊपर पेशाब की जा रही है। तो इस टाइप की चीजें इसलिए उन्होंने इस संदर्भ में बोला। तो अब एक चीज तो ये हो सकती है कि दोनों के संदर्भ को कॉपी कर लिया जाए। अब एक चीज ये हो सकती है कि दोनों के शब्दों का डेफिनेशन जो होता है उसमें हम बहस करें। तो आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास आज ये नहीं कि वो अपने कामों को बता सके। भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पर नहीं खड़ी है कि वो डंके की चोट पर कह सके कि 2014 में हमने जो वादे किए थे उनमें से कोई 5 वादे भी पूरे किए। तो अब करें क्या? मुसीबत तो ही है, मैनेजमेंट है ही है, मैकेनिज्म है ही है, चुनाव जीतना ही है, लेकिन अब कुछ ना कुछ माहौल तो बनाना है। तो बस इसलिए माहौल आए, नहीं तो लोग बेरोजगारी पे चलते कि भाई आपने वहां के चुनाव कैसे जीत गए, कैसे ईवीएम की बैटरियां भर जाती है, कैसे क्या हो जाता है, कैसे सारे एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं। तो अब नया बहस का मुद्दा मिल गया है। अब 4-6 दिन ये चलेगा, उसके बाद फिर कोई और सफूके से एक नया मुद्दा आ जाएगा। अजय जी, ये मुद्दा ढूंढ लाए, कह रहे हैं अर्बन नक्सलवाद बोलने की ज़रूरत नहीं थी। जो लोग मुखर हैं सरकार के खिलाफ, जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो आप उनको अर्बन नक्सलवाद का तमगा दे रहे हैं। देखिए नवीन जी, कांग्रेस पार्टी के नेता ना तो जमीनी सच्चाई को समझते हैं
और ना ही समझना चाहते हैं। हमेशा आत्ममुक्त अवस्था में रहते हैं, जिन्हें लगातार 20 सालों से मध्य प्रदेश में और 10 सालों से देश भर में जनता नकार रही है। उसके बाद भी कांग्रेस अपने आप में कोई कमी नहीं मानती है। कांग्रेस मानती है कि जनता और व्यवस्था का दोष है जो उन्हें नकारा जा रहा है। यही कांग्रेस की आत्ममुक्त अवस्था है जो इस देश में कांग्रेस को इस स्तर पे ले आई है। आज जिस तरह का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का है, आप मुझे बताइए, चुनाव जीत गए तो व्यवस्था ठीक है, हार गए तो ईवीएम को दोष दिया, निर्वाचन आयोग को दोष दिया, कलेक्टर, प्रशासन, पटवारी, यहाँ तक कि पंचायत सचिवों तक के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ देते हैं। तो यही तो होता है नक्सलवाद, जो आप व्यवस्था में कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप चाहते हैं कि व्यवस्था सब कुछ आपके हिसाब से हो जाए, और जहां आपके अनुकूल परिणाम आ गया तो आप उस व्यवस्था को 99 सीटें हम जीत गए, अयोध्या में हम जीत गए, उत्तर प्रदेश में जीत गए, तब सब बढ़िया हो जाता है, ऑल गुड हो जाता है। तो ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ है। आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं के लाभार्थी की संख्या 90 करोड़ से ज्यादा है। 90 करोड़ की आबादी को अगर देश की प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं का, गरीब कल्याण की योजनाओं का, चाहे राशन योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, कहीं ना कहीं 90 करोड़ लोग इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो ये अपने आप में दिखाई देता है, ये वही विजन है जो कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भटक गए। मैं एक कोट करता हूँ, अभी हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी के केवल 6 विधायक जीते, और 6 के 6 विधायक केवल मुस्लिम समुदाय से। भारतीय जनता पार्टी के जीते 29 विधायक जो कि हिंदू देश के बहुसंख्यक समुदाय से जीते। यहाँ तक कि हरियाणा में जहां आपके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ी जीत की बात करते थे, नूह दंगों के आरोपी मामन खान 58,000 वोटों से जीते, वो सर्वाधिक मतों की जीत थी। तो ऐसे अराजक तत्वों को आप चुनाव लड़ाते हो, एक धर्म की तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, तो ऐसी राजनीति को अब देश की जनता पसंद नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह भटकाव के रास्ते पे है और जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आज जिस तरह से विदेशी मुद्रा से लेकर देश की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से मजबूत हुई है, ये सबने देखा है। आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में भारत। तो ये एक ऐसी उपलब्धि है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। दुनिया भर में वैश्विक ताकत अगर भारत बनी है तो मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर में देश का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। हमारे चारों तरफ आप देखें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे अशांत माहौल में अगर एक देश तरक्की कर रहा है तो ये मोदी जी के कुशल नेतृत्व की वजह से। और कांग्रेस के नेता अपने नकारा और निकम्मापन को लगातार बरकरार रखे हुए केवल और केवल अशांति फैला रहे हैं। दो बड़े दल, दो बड़े नेता एक दूसरे को अरबन नक्सली और टेररिस्ट कह रहे हैं। अब ये जुबानी जंग कहाँ जाएगी मालूम नहीं, क्या कहेंगे देवदत्त जी? जी देखिए, राजनीतिक स्तर कितना गिरता जा रहा है। पहले राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगाते थे कि इनके राज में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और बहुत सारे सुशासन नहीं दे पा रहे। लेकिन हमने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में क्या कह रहे थे, दो गठबंधन थे। एक गठबंधन कह रहा था कि यदि ये सरकार में आ गए तो संविधान को खतरा है, दूसरा कह रहे थे कि यदि ये सरकार में आ गए तो देश को खतरा है। ये लोकसभा चुनाव में हुआ, पूरी दुनिया देख रही थी भारत की तरफ के ऐसे दो गठबंधन में से कोई एक गठबंधन देश में शासन करेगा जिसमें एक में संविधान को खतरा है, एक में देश को खतरा है। और अभी देखो आप, एक अर्बन नक्सली है, एक आतंकवादी है। मतलब क्या स्तर पहुंचता जा रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने या कमजोर करने के चक्कर में देश दांव पे लगा रहे हैं। कि आज यदि जनता के मन में ये बातें बैठ जाएं कि एक संविधान एक देश के लिए खतरा, एक आतंकवादी, एक अर्बन नक्सली, तो कभी देश पर संकट आए और राजनीतिक नेतृत्व आह्वान करे तो जनता कहाँ जाए? किसी संविधान को जिसको खतरा है, जिसको देश को खतरा है, जो अर्बन नक्सली है, जो आतंकवादी, कहाँ जाए? मतलब एक वो होना चाहिए कि भैया पूछ लेता हूँ पवन जी,
आप उन्हें आतंकवादी कह रहे हो, वो आपको अर्बन नक्सली कह रहे हैं। तो कैसे, मतलब आप देश का चरित्र, मतलब या तो सही कह रहे हैं देवदत्त जी के, या तो दुनिया की नज़रों में या तो अर्बन नक्सल देश पर राज्य करेंगे या आतंकवादी। नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूँ। मेरा तो निवेदन यही कि बस मोदी जी ने वही तो बोला कि एक शब्द दे दिया है, छोड़ दिया उन्होंने। हम कहते हैं कि सबसे पहली बात है कि हमारे देश को इतने ताकतवर प्रधानमंत्री मिले। अभी अजय जी पता नहीं कितने कितने देशों की बात कर दी। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री हैं हमारे। अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी चालू कर देना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ, तो उनको इन सब बातों का, इन सब शब्दों का सहारा लेने की क्या जरूरत पड़नी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अजय जी बता दें कि जो सबसे ज्यादा प्रचारित और प्रसारित जिन बातों को किया उनको पूरा किया हो तो बता दीजिए। आप बता दोगे हम अर्थव्यवस्था में बढ़ते जा रहा है, ये नहीं बताओगे कितने का कर्जा लेते जा रहे हैं। आप ये नहीं बताओगे मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार देने के, एक तरफ रोजगार। मैं वही तो बोला, मैं रिपोर्ट की बात करना ही नहीं चाहता हूं। मैं तो एक्चुअल में धरातल में जो स्थिति है उसकी बात करना चाहता हूं। आप बता दीजिए कि किस तरह महंगाई बढ़ी हुई है। आप बता दीजिए यहाँ आदमी एग्जाम का फॉर्म भरेगा, उसका रिजल्ट आने से पहले ओवरेज हो जाता है। तो इसमें मुस्कुराने वाली बात नहीं है अजय जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हकीकत वाली बात करिए, आप जो एक्चुअल में है उसकी बात करिए। आप रिपोर्ट में तो आप अपने मुस्कुराने की बजाय तुम हो भाई। अब वो देखिए पूरा आप ऐसा होगा अजय जी को तो मुस्कुरा रहे हैं। कहीं हमने गाना सुना था, मुस्कुराने की बजाय तुम पूरा देश देखिए जलेबी खा रहा है, जलेबी बना रहा है। बातें करोगे तो क्या करेंगे तो हैं। अब हालांकि इतनी बातों की जलेबी, यही बातों के बतासे ये बनाते हैं। आप जलेबी आलू बोल देते हैं, लेकिन फिर ऐसा बोल देते हैं या आलू से सोना वाली किस तरह प्रचारित कर देते हैं। ये तो प्रचार में तो माहिर है। IT सेल भारतीय जनता पार्टी के इतना सॉलिड है कि किसी को भी बता दे। अब ये कुछ दिन बाद देखिएगा, क्योंकि मोदी जी नक्सल आतंकवादी बोला तो नक्सल की ऐसी परिभाषा देंगे कि नक्सल का मतलब हो जाएगा देश प्रेम। जैसे इन्होंने भाजपा का विरोध करने का मतलब होता है देशद्रोही। आप अपनी बात उठाओ, अपनी बात करो। भाजपा का विरोध को मतलब आप देशद्रोही हो। अजीत पवार जैसे लोग जब मिल जाएंगे, पहले वो भ्रष्टाचारी रहेंगे, वॉशिंग मशीन से धुलने के बाद सबसे अच्छे दूध के दूल्हे हो जाएंगे। तो ये परिभाषा भारतीय जनता पार्टी अपने शब्दकोश में और इस देश और प्रदेश की जनता के शब्दकोश में अपने हिसाब से उसको बदल देती है। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। अजय जी, आप अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करते हो, चीजों का परसेप्शन बदल देते हो, ये आरोप है आपके ऊपर। देखिए नवीन जी, देश के जो हालात हैं वो कांग्रेस के नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देश में 10 साल पहले पर कैपिटा इनकम जो 60-65 हजार रुपए होती थी, आज 2.25 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं जनता के सोर्सेस, रोजगार बढ़े हैं। आज रोजगार के जरिए बदल गए हैं। प्राइवेट सेक्टर, MSME के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के जमाने में ये सब नहीं होता था। इसीलिए कांग्रेस के नेता इस बात को समझ नहीं पाएंगे। राहुल गांधी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जलेबी की लगाने वाले थे। तो ऐसे नेताओं का ज्ञान तो सबने देखा है। इसीलिए आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। आप कर्जे की बात करते हैं, लेकिन आप देश का जो GDP ग्रोथ है उसको कैसे इनकार कर देते हैं। डबल डिजिट में GDP का बढ़ना क्या ये मामूली बात मानी जाएगी? और आप बताइए, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है भारत, तो क्या इसको आप छोटी मोटी बात मानते हैं? कांग्रेस के नेता लगातार केवल और केवल देश की छवि खराब करते हैं और दोहरा रवैया है। कांग्रेस ने 50 साल तक कहा कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज राहुल गांधी को सबसे पहले चाहिए जातीय जनगणना। OBC आरक्षण का विरोध किया राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में, जब VP सिंह लाए 2 घंटे भाषण दिया राजीव गांधी ने कि देश में OBC आरक्षण नहीं होना चाहिए। और आज राहुल गांधी को सबसे पहले चाहिए OBC आरक्षण। तो ये कांग्रेस का वो दोहरा रवैया है जो जनता जानती है, पहचानती है। ना ये पिछड़ों के हैं, ना ये दलितों के हैं। केवल एक परिवार का राज चले और बाकी सभी लोग प्रजा की तरह काम करें। कांग्रेस पार्टी में ना लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ना जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए है। कांग्रेस के नेताओं ने कभी नहीं सोचा कि देश के करोड़ों गरीबों के छत पक्के मिल जाएं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में बने तो उन्होंने सोचा कि 14 करोड़ लोगों को छत मिले। तो ये सोच कांग्रेस की कभी नहीं थी। कांग्रेस को चाहिए कि हमारा जो परिवार है, गांधी परिवार, उसका रोजगार चलता रहे। देश के गरीबों की कभी परवाह नहीं की। गरीबों को आवास मिले, इलाज मिले, राशन मिले, ये व्यवस्था आपकी सरकारों ने क्यों नहीं सोची? और जब जनता का वही मतदान हमें आशीर्वाद मिलता है
तो आप फिर ईवीएम, निर्वाचन आयोग, सरकारी संस्थाओं को कोसने लगते हैं। इसलिए आप अर्बन नक्सली है और साथ में आतंकी भी आप ही है, क्योंकि जिस तरह का आपका नेतृत्व है, लगातार आतंकी संगठनों को, अराजक संगठनों को, यहाँ तक कि तुष्टीकरण की राजनीति के साथ खड़े होने में आप कभी पीछे नहीं हटते हो। ये कांग्रेस पार्टी का वर्तमान नेतृत्व है, इसीलिए कांग्रेस को, और एक बहुत बड़ा आंकड़ा है नवीन जी, देश में पिछले 12 सालों में किसी राज्य में आज तक कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हुई। ये कैसा काम करते हैं केंद्र से लेकर राज्य तक कि पिछले 12 सालों में किसी भी राज्य में अगर इनकी कभी गलती से सरकार बन गई तो कभी वो सरकार रिपीट नहीं होती है। तो ये वो जनादेश है जिसे कांग्रेस के नेताओं को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जमीनी सच्चाइयों से दूर है, इसीलिए जनता इन्हें बार बार। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देवदत्त जी, अब ये चुनावी, अभी तो आहट शुरू हुई है, आहट पर ही बात नक्सल और आतंकवाद पर पहुंच गई है। देश के दो बड़े राजनीतिक दल एक दूसरे को नई नई उपमाओं से, अलंकारों से नवाज रहे हैं। इसके पहले आपने कहा ही कि एक संविधान का भक्षक और एक देश विरोधी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको वो स्थापित भी कर देती है। राहुल जी ने जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोला तो वो प्रमाण भी दे देती है, मतलब जनता के दिमाग में ये बैठा देती है कि ये जो बोल रहे हैं ये ऐसा करते हैं। तो अब ये अर्बन नक्सल एक डीप कुछ इन्होंने एक डीप स्टेट, एक नई चीज़ें, एक टूल किट, तो उससे जुड़े हुए लोगों को वो कांग्रेस के साथ खड़ा दिखा देते हैं और कांग्रेस को उनका ऐसा कि देखिए ये खड़े हैं उनके साथ, कहीं ना कहीं उनके साथ संबंध स्थापित कर देते हैं। आम जनता को वो मैसेज चला जाता है। इसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये होता है कि प्रधानमंत्री कोई बात कहे तो लोग सुनते ही हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो और फिर जब प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं तो समस्त मीडिया संस्थानों और नीचे तक जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, इस समय जो सदस्यता अभियान चल, तो कुछ माउथ पब्लिसिटी, कुछ मीडिया, तो वो सब तक संप्रेषित हो जाती है। और कांग्रेस के पास अभी वो तंत्र नहीं है, संगठन भी इतना वो नहीं है मजबूत, और ना बूथ स्तर पर अच्छे माउथ पर जो कांग्रेस के लिए लड़े, पान के टपरों पे, चाय के चौपालों पे बहस करें, वो कार्यकर्ता भी अब कांग्रेस में नहीं बचे। पवन पटेल जैसे आ जाते हैं तो टीवी में अच्छी बहस कर लेते हैं, लेकिन इतने कितने पवन पटेल होंगे जो जिस तरह की डिबेट है, और कितने पवन पटेलों को मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, तो ये सबसे बड़ी बात आपने कही कि कितने पवन पटेल हैं, और इससे बड़ी बात कि कितने पवन पटेल को मौका मिल रहा है। अब महासचिव बने, सोच रहे हैं रहेंगे नहीं रहेंगे, बनेंगे तो क्या बनेंगे। तो समय सीमा के चलते मैं चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो देश के दो बड़े दल एक दूसरे को अर्बन नक्सल और टेररिस्ट जैसी उपमाओं से नवाज रहे हैं। अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कहाँ तक जाएगा, जुबानी जंग कहाँ तक जाएगी, किस स्तर तक गिरेगी, कितनी मर्यादाएं टूटेंगी, शब्द खुद पर शर्मिंदा होंगे। मुझे लगता है कि बेहतर है कि मुद्दों पर बात हो, आम जनता की बात हो। कांग्रेस जो गांधी की बात करती है वो अर्बन नक्सल पर आतंक वो उसी भाषा में जवाब देती है। कांग्रेस तो कम से कम मुद्दों को ना छोड़े, कांग्रेस तो डेविएट ना हो। बहरहाल पिछले चुनावों के मुद्दे थे संविधान खतरे में है और देश विरोध। अब की बार जो चुनावी मुद्दे हैं वो शुरुआती दौर में अर्बन नक्सल और टेररिस्ट दिख रहे हैं। तो मुद्दों को बदलने के लिए मुद्दई जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।